नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से। मित्रों, मेरे द्वारा आपको राजस्थान की कला व संस्कृति के तहत राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ाए जा रहे थे। इसी क्रम में मैंने आपको चित्तौड़ दुर्ग पढ़ाया और मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ाया। अब इसी क्रम में नेक्स्ट दुर्ग पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग। मित्रों, सब्जेक्ट आपका राजस्थान की कला व संस्कृति, टॉपिक आपका राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और इसी में आप पढ़ रहे हो रणथंभौर दुर्ग, जो किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। मित्रों, रणथंभौर दुर्ग की श्रेणी एरण या वन। मित्रों, नेक्स्ट रणथंभौर दुर्ग का निर्माता के रूप में पढ़ा जाता है मित्रों चौहान शासक जयंत। निर्माण करवाया 8वीं सदी में। मित्रों, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक जयंत ने करवाया 8वीं सदी में। कुछ इतिहासकार इसके निर्माता के रूप में रणथानदेव को भी मानते हैं और बताते हैं कि 944 ईस्वी में इस रणथानदेव ने इसका निर्माण करवाया। कुछ आपकी किताबों में महेश ठाकुर का भी उल्लेख मिलता है, रतिदेव का भी उल्लेख मिलता है मित्रों, लेकिन अधिकांश इतिहासकार जो मानते हैं और जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दी जा सकती है वो है चौहान शासक जयंत। नेक्स्ट मित्रों, इसके अन्य नाम रणथंभौर दुर्ग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो नाम आते हैं, इसे कहा जाता है दुर्गाधिराज और हम्बीर देव चौहान की आन बान का प्रतीक। नेक्स्ट मित्रों, बात करें हम रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में, बहुत ही रोचक तथ्य देखने को मिलते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा और सभी दुर्गों नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। मित्रों, ये अबुल फजल ने इस दुर्ग पर टिप्पणी की और ऐसा कहना उनका इस कारण था कि जो है दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। अधिकांश जो गिरि दुर्ग हैं वो मित्रों पहाड़ी पर स्थित होते हैं और दिखाई देते हैं, लेकिन ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसे बख्तरबंद भी कहा गया है। बख्तरबंद है। नेक्स्ट मित्रों, 1291-92 ईस्वी में 1291-92 ईस्वी में इस दुर्ग पर रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। लंबे समय तक दुर्ग का घेरा डाल के रखा, लेकिन दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। अंततः जलालुद्दीन खिलजी को निराश होकर के अपने जो घेराबंदी थी अपने सैनिकों को हटाना पड़ा और जब यह जलालुद्दीन खिलजी वापस लौट रहा था तो इसने इस दुर्ग पर एक टिप्पणी की
और वो टिप्पणी थी, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, महत्व नहीं देता। अर्थात मित्रों, रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, तो आंसर आता है जलालुद्दीन खिलजी। कारण मैंने बता ही दिया है आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं इस दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट मित्रों, रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा, शायद आप भली भांति जानते हो, 1301 में हुआ। कब हुआ? 1301 में। प्रथम शाखे का जब यदि उल्लेख होता है तो मित्रों 1301 में जो हुआ, उस समय इस रणथंभौर का शासक था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान, जिसका संघर्ष हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से। मित्रों बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी, वैसे तो मैं हम्मीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में राजस्थान के प्रमुख राजवंश टॉपिक के तहत वीडियोज डालूंगा, उसमें इसका विस्तृत अध्यापन मेरे द्वारा कराया जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं शॉर्ट में। हम्मीर देव चौहान जब रणथंभौर का शासक था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसे रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। मित्रों लंबे समय तक घेरा डाल के रखा, लेकिन हम्मीर देव चौहान के दो सेना नायक रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर प्रवेश करने में सफल हुआ। मित्रों संघर्ष होता है, संघर्ष के तहत अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए हम्मीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनकी पत्नी रंगा देवी के द्वारा जोहर किया जाता है। ये उल्लेख आपका इस शाखे के दौरान मिलता है मित्रों। अर्थात रणथंभौर का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 में, जो राजस्थान का प्रथम शाखा भी माना जाता है। मित्रों उस समय रणथंभौर का तत्कालीन शासक कौन था? तो हम्मीर देव चौहान। आक्रांता कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो हम्मीर देव चौहान। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? तो मित्रों आंसर आता है रंगा देवी, हम्मीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी। मित्रों इससे इतिहास के तहत इसका विस्तृत अध्यापन मेरे द्वारा कराया जाएगा, इंतजार करना। नेक्स्ट बात करें तो इस दुर्ग के इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। जैसा कि इस दुर्ग में प्रवेश हेतु द्वार हैं, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? मुख्य प्रवेश द्वार। आप चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट, इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल। हम दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो मित्रों इसमें आता है आपका जोगी महल, इसमें आपका आता है सुपारी महल। सुपारी महल वह महल है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही स्थित हैं।
राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर उपस्थित हैं, वो कौन सा है? सुपारी महल। नेक्स्ट मित्रों, चौरा भौरा महल। नेक्स्ट, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। नेक्स्ट, गुप्त गंगा। नेक्स्ट, पदमला तालाब। नेक्स्ट मित्रों, दर्शनीय स्थलों में 32 जैत सिंह की 32 खम्भों की छतरी। मित्रों, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, ये हम्मीरदेव चौहान ने बनवाई थी अपने पिता जैत सिंह के 32 वर्षों के शासन काल की याद में। नेक्स्ट, राणा सांगा की अधूरी छतरी। इसे स्वप्न छतरी भी कहा जाता है, इसे अधूरी छतरी भी कहा जाता है। ये मित्रों कर्मावती ने, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने बनवाई थी। नेक्स्ट, कुत्ते की छतरी। नेक्स्ट, संत सदरुद्दीन की दरगाह। ये मित्रों प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अर्थात अब आप ध्यान से सुनना, रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग श्रेणी जो जिसको बिलोंग करता है वह है एरण या वन। वैसे मित्रों गिरि दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग करता है, मुख्यतः एरण पढ़ना होता है। नेक्स्ट, निर्माता के रूप में अधिकांश इतिहासकार इस दुर्ग का निर्माता बताते हैं चौहान शासक जयंत को। कुछ इतिहासकार मित्रों रणथान देव को बताते हैं जिसने 944 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। कुछ आपकी किताबों में ही महेश ठाकुर और रति देव का नाम भी मिलता है, लेकिन मेनली अधिकांश इतिहासकार जयंत बताते हैं, तो हम जयंत को ज्यादा वेटेज देते हैं। मित्रों नेक्स्ट, इसके अन्य नाम, तो इसे दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है। इसे हम्मीरदेव चौहान की आन बान का प्रतीक माना जाता है। मित्रों नेक्स्ट हम इसमें देखें तो अबुल फजल ने इस दुर्ग पर टिप्पणी की। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि और सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे बख्तरबंद कहा गया। मित्रों नेक्स्ट 1291-92 ईस्वी में इस दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का घेरा डाला, लंबे समय तक घेरा डाला मित्रों, लेकिन दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया और निराश होकर जब वापस लौट रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, और इस प्रकार कहकर लौट गया। मित्रों 1301 के संघर्ष की बात करें, 1301 में इस दुर्ग में प्रथम साका हुआ था, जिस साके में आक्रांता था मित्रों अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ का तत्कालीन शासक था रणथंभौर का हम्मीरदेव चौहान, जो वीर प्रतापी शासक था। राजस्थान का तत्कालीन समय में राजपूताने का सबसे प्रतापी राजा था। मित्रों हम्मीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और हम्मीरदेव चौहान की पत्नी रंगा देवी ने महल की स्त्रियों के साथ जौहर किया, और इस प्रकार रणथंभौर का और राजस्थान का प्रथम साका घटित हो गया। मित्रों इस दुर्ग का जो मुख्य द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है, और इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल के रूप में जो पढ़ते हैं हम जोगी महल, सुपारी महल। सुपारी महल की जो खासियत ध्यान रखनी है वो है कि इसी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर उपस्थित हैं।
मित्रों नेक्स्ट यहाँ जोरा भोरा महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, पदमला तालाब। ये पदमला तालाब वही है जिसमें हम्मीर देव चौहान की पुत्री देवल दे ने जल जोहर किया था। मित्रों नेक्स्ट जैत सिंह की 32 खम्भों की छतरी हम्मीर देव चौहान ने बनवाई अपने पिता जैत सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट राणा सांगा की अधूरी छतरी कर्मावती द्वारा बनवाई गई। कुत्ते की छतरी भी यहां देखने को मिलती है मित्रों, और संत सदरुद्दीन की दरगाह। इस प्रकार रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी मित्रों। नेक्स्ट कला संस्कृति के तहत टॉपिक आप पढ़ेंगे ही, राजस्थान के इतिहास के तहत भी आपको टॉपिक डाले जा रहे हैं मित्रों। मिलते हैं इसी विश्वास के साथ। नमस्कार मित्रों।